नमस्कार। प्राणायाम के इस एपिसोड में हमने कल सीखा कि सांसों को लंबी लेने से हमारा दिमाग शांत होता है और लंबी सांस हमारे दिमाग को खुश भी रखता है। तो हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारी सांस कैसे चल रही है। लंबी सांस देखिए, एक कछुआ जो होता है उसकी उम्र 100 साल से कम नहीं होती। 100-150 साल तक कछुए जीते हैं। ऐसा 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 प्रमाण रखा गया है। कलकत्ता की म्यूज़ियम में 150 साल के कछुए का एक शेल्टर रखा गया, उसकी पीठ रखी गई है, बड़ी सी, खूब बड़ी सी है। हम लोगों ने देखा है उसको। तो उसके जीने का रहस्य ये लंबी सांस लेता है। और आप एक डॉग को देखिए, कितनी छोटी छोटी सांसें लेता है इस तरह से करके। उसकी उम्र कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो लंबी सांस का ये अर्थ होता है, हमारा दिमाग भी शांत रहता है और लंबी सांस हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो ये मैंने सीखा, ये हम लोगों ने जाना कि लंबी सांस लेना चाहिए। तो हम सब लोगों को चाहिए अपनी सांसों पर ध्यान दें कि हम सांस किस तरह से ले रहे हैं। दूसरी बात, ध्यान करने के लिए हमें एक शांत, साफ और अच्छी जगह होनी चाहिए। अच्छी जगह से मतलब है नेचर के करीब अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और नहीं तो नहीं जा सकते, सबको नहीं उपलब्ध हो पाता अगर, तो आपके पास अगर छोटा सा गार्डन हो तो वहाँ बैठिए। वो भी अगर नहीं है तो आप अपने कमरे के किसी एक शांत कोने में बैठकर भी आप प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। प्राणायाम का अर्थ ये है कि हम अपने अंदर में झांकते हैं, उससे बाहर की दुनिया को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपने अंदर जब हम झांकते हैं तो हम अपने से ही, खुद से ही बात करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, किसी एक समस्या पर हमारा दिमाग खुद से बात करता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करें। वो हमारे दिमाग, लेफ़्ट एंड राइट दिमाग दोनों आपस में बात करते हैं और सुझाव देते हैं। तो सोचिए, अगर ये दोनों दिमाग हमारे स्वस्थ रहेंगे तो कितना अच्छा सुझाव हमें देंगे, हमारा हमारा नज़रिया कितना अच्छा होगा। तो इससे हमारे दिमाग से मेडिटेशन से अल्फ़ा नाम की एक वेव होती है जो हमारे ब्रेन में बनती है। इससे हमारे काम करने की शक्ति बढ़ती है और हम कई कई काम एक साथ कर सकते हैं और पूरा फोकस के साथ कर सकते हैं। अपने दिमाग को सबसे मतलब अपने दिमाग, वैसे तो सभी मेडिटेशन अच्छे हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम आज मैं बताती हूँ आपको। भ्रामरी प्राणायाम का इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर सीधा पड़ता है और इससे हमारे हमारे दिमाग में अल्फ़ा नाम का जो एक वेव बनता है, उसकी लाइट रेड होती है। वो रेड रेड रंग कलर का होता है। ये ब्रेन मैपिंग में पाया गया है, देखा गया है। डॉक्टरों ने इसको रिसर्च करके बताया, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो रेड लाइट हमारे रक्त संचार हमारी बॉडी में, आप इस तरह से समझिए कि हमारे दिमाग में रक्त संचार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और अगर लो होता है अल्फ़ा तो ये ब्लू कलर में दिखता है, और जब बढ़ जाता है तो ये रेड कलर में दिखता है। और रेड कलर में बढ़ता कैसे है? भ्रामरी प्राणायाम से बढ़ता है। भ्रामरी प्राणायाम अपने दिमाग के अल्फ़ा वेव को बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल है। ये भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप इसको ऐसे रखिए, ये 2 उंगली यहाँ पर और ये 2 उंगली यहाँ पर। अब बोलेंगे करके करेंगे इस तरह। तो जितनी देर आप कर पाते हैं उतनी देर आप कीजिए और अपने कानों को बंद रखेंगे। आपकी आवाज़ आपके अंदर ही गूंजेगी, वो आवाज़। तो इससे हमारे दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और वैसे आप जानते हैं, ब्रह्मांड का पहला स्वर, यूनिवर्स का पहला शब्द क्या है? ओम, AUM, ओम। तो ओम के अगला स्टेप प्राणायाम का कल।
धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भ्रामरी प्राणायाम करके देखिएगा। कम से कम इन सब के लिए अपने दिमाग को ठीक ठीक से काम करने के लिए 66 डेज़ देना चाहिए। तो आप लोग ऐसा करें, बदलाव आएगा, आपको पता चलेगा, ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि ये परीक्षित है। तो धन्यवाद।